जालौन गरोठा भोगनीपुर लोकसभा के समाजवादी पार्टी के प्रभारी और झांसी के पूर्व समाजवादी पार्टी के ज़िले के अध्यक्ष हमारे साथ सन सिंह शेरशाह जी हैं। मैं सन सिंह जी, आज आपने वोट किया, मतदान करके भी आप आए हैं, किन मुद्दों को लेकर आपने अपना मतदान किया? देखिए, हमने देश की 140 करोड़ जनता की जो समस्याएं थीं, उन्हीं समस्याओं को पर अपने आप को संबद्ध करके उन्हीं समस्याओं को लेकर हमने वोट दिया। सबसे पहली समस्या इस देश में संविधान को बचाने की है और दूसरी बात लोकतंत्र को बचाने की है, युवाओं के रोज़गार की है, महंगाई की है, महिलाओं की सुरक्षा की है। तो ये तमाम के ऐसे मुद्दे हैं जिन पे पूरा देश आज विचार कर रहा है और उसी बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। तो लोग इसको बड़ी गंभीरता से भी ले रहे हैं और लगभग इन्हीं समस्याओं को लेकर हमने भी अपना मतदान किया है कि भारतीय जनता पार्टी धारा 370, राम मंदिर, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला गैस, तमाम सारी कल्याणकारी योजनाएं और तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतरी है और उन्होंने एक नारा दिया कि अब की बार 400 पार। इंडिया समाजवादी पार्टी इन 400 पार की जगह कितनी सीटें लाएगी? आपके गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं और कहाँ तक आपकी तैयारी अभी तक जो चुनाव हुआ उसमें चली? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रश्न है, उसने जो भी किया है वो पूरे 140 करोड़ लोगों के सामने है और लोगों को अभी तक 15 लाख नहीं मिल पाए हैं, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष नहीं मिल पाई हैं, डीजल जो 55 रुपया था वो 95 रुपया 90 रुपया पहुँच गया है, पेट्रोल 90-95 रुपया पहुँच गया है, गैस सिलेंडर की कीमत 450 रुपये थी वो 1100 के ऊपर पहुँच गई है। ये तमाम की समस्याएं हैं। वो जो आपने प्रश्न किया है वो अपनी जगह है, लेकिन आम आदमी का प्रश्न ये है कि हमें महंगाई से निजात मिले, इस देश के करोड़ों जो नौजवान हैं उनको रोज़गार मिले, महिलाएं जो असुरक्षित हैं, व्यापारी असुरक्षित हैं, व्यापारियों की सरेआम हत्या हो रही है, लूट हो रही है, महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, उनकी लूट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है रामराज्य की स्थापना हो गई, रामराज चल रहा है। देखिए, हम लोग भगवान राम से अलग नहीं हैं, हम लोग उनसे ज़्यादा हम लोग मानते हैं और ईमानदारी के साथ भगवान राम को मानते हैं। ये राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम राम को मानते हैं, उनको हृदय में रखते हैं और उनके नाम का कोई गलत जो आम आदमी के लिए समस्या बने ऐसा उपयोग नहीं करते उनके नाम का। हम लोग उनके नाम को उनको मानते हैं, उनके नाम को मानते हैं, उनका जो चरित्र था उस चरित्र पर चलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, गठबंधन जो आपका है, इंडिया गठबंधन, ईडी गठबंधन, इसमें प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? देखिए, ये पहले ये रिजल्ट आ जाए, प्रधानमंत्री तो सब लोग सहमति से बना लेंगे। प्रधानमंत्री का कोई विवाद नहीं है, एक आदमी प्रधानमंत्री बनना है बन जाएगा, इसमें कोई विवाद नहीं है। अब वो केजरीवाल जी ने कहा है कि मोदी साहब जब 75 साल के हो जाएंगे उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वहाँ भी तो समस्या है। मोदी जी केजरीवाल तो अभी 4 जून के बाद फिर जेल जा रहे हैं। जेल केजरीवाल जी जेल चले जाएं वो एक अलग मैटर है, लेकिन केजरीवाल ने जो सैद्धांतिक बात कही है, मोदी जी का बनाया हुआ एक नियम है कि 75 साल के बाद उसमें चलन में नहीं रहेगा कोई, तो उसके बाद तो उन्हें कोई दूसरा प्रधानमंत्री नामित करना ही पड़ेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं सन सिंह शेरशाह जी कि विपक्ष के पास या तो चेहरा नहीं है या मोदी का चेहरा विपक्ष पर सबसे भारी पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी ने जो लंबा समय खींचा था चुनाव के लिए, वही चुनाव के लिए उनको उल्टा पड़ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी चीज़ पब्लिक में आम अंतिम व्यक्ति तक वो चीज़ पहुंच गई कि चुनावी चंदा किसने सबसे ज़्यादा लिया और किस वजह से लिया।
इन्होंने ईडी की रेड करवाई और उसी से 2-2 ढाई हज़ार करोड़ रुपया चंदा लिया है। तो इससे उनकी फिर बोलती बंद हो गई। अच्छा, उनने समय लिया था अपने लिए कि हम बहुत देर तक अपना प्रचार करेंगे और विपक्ष को दबाने की कोशिश करेंगे, वो उनके लिए उल्टा पड़ गया। अब विपक्ष उन पर हावी हो गया। उनके मोदी साहब को उन विपक्ष की जो भी सब बातें हैं उनका कोई जवाब नहीं है उनके पास। नहीं तो गठबंधन कितनी सीटें लाएगा? गठबंधन ला रहा है 450 सीटें। 450 सीटें गठबंधन की आ रही हैं और गठबंधन का ही प्रधानमंत्री, गठबंधन की ही सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी में आप जिले के अध्यक्ष रहे, मेहनत की, युवाओं में नया जोश आया। इसके बाद आपको समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया गया। प्रदेश सचिव भी रहे आप। अभी उरई में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और वो आपको हेलीकॉप्टर से झांसी तक ले गए। कहीं कोई अगला कोई कैसा संकेत दिखाई दे रहा है? ये संगठनात्मक प्रक्रिया तो वो अनवरत चलती रहती है। उस पर तो 3 साल, 4 साल, 5 साल हाईएस्ट एक आदमी रहता है। उसके बाद खुद ही लोग जो वर्कर हैं पार्टी के वो उब जाते हैं। तो उन पर एक उनका एक ये कि उनका थोड़ा वो हिसाब बदल जाए और नवीनीकरण हो जाए, बदलते रहते हैं। तो ये तो सामाजिक प्रक्रिया तो अनवरत चलती रहती है और उसमें परिवर्तन होता रहता है। ये कोई नई बात नहीं है। और वो चूँकि हम प्रभारी जालौन के थे, काम हम झांसी में भी देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तो आप यहाँ, हमने कहा हम यहाँ आए थे, हमें झांसी भी चलना है। तो बोले आप झांसी हमारे साथ चलिए, तो झांसी चले आए। तो उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाती है कि ये माफिया, गुंडे, कहाँ तक इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, माफिया गुंडे जो भी जहाँ भी हों वो सब बीजेपी में हो गए हैं। वो तो वहाँ डंप कर लिए गए नहीं सब। जितने भी जो भी भ्रष्ट लोग थे, जो भी माफिया थे, जो जिस तरह की भी माफिया हों, सारे बीजेपी में पहुंच गए हैं और वो उनकी धुलाई हो गई, वो साफ भी हो गए हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो तमाम मुद्दे गिनाते हैं। हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज, पैरा मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर, महाकाल मंदिर उज्जैन, तमाम। आप तो कह रहे हैं मथुरा काशी बाकी है। वो ठीक है, अच्छी बात है, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ये गुंडे माफियाओं का प्रश्न है, वो सारे वहाँ पहुँच गए हैं और धुल के वो साफ भी हो गए हैं। और अब शायद ही कोई गुंडा माफिया आपको दिखाई दे रहा हो। आगामी आपकी स्वयं की रणनीति समाजवादी पार्टी में क्या है? क्या गरौठा विधानसभा से आप दावेदारी ठोकेंगे? ये तो पार्टी का फैसला है। हम लोग तो बहुत छोटे वर्कर हैं। पार्टी जहाँ लगाएगी वहाँ पर अभी बीच बीच में हमको मध्य प्रदेश के चुनाव में अभी गुना में, शिवपुरी में, छतरपुर में, अलग अलग जगह हमें बनाया बीच में। आप 2000 में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और 2024 है, तो अब तो कहीं ना कहीं पार्टी को कोई इनाम देना चाहिए ना आपको? ये तो पार्टी को हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो सोचेगा इस पर। हम लोग वर्कर हैं। वर्कर का काम है अपना काम कर अनवरत काम करते रहना। बकाया उनको क्या मिलना है, क्या देना है, ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व सोचेगा।